Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ टर्म्स जो हैं वो उनके कोफिशिएंट को एक्सपोनेंट के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हुए उनका कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करना था। मींस जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया x⁻³ 23 और मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मींस के हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मिडिल टर्म्स जो है वो फाइंड की और साथ कुछ टर्म्स जो हैं वो उनके कोफिशिएंट फाइंड कर दिए। आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और फिर इसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बाइनॉमियल सीरीज़ को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x होल पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3/4। आप इसमें से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मीन्स के आप इसमें सबसे ग्रेटर टर्म जो है वो फाइंड करके दें और x ये पुट कर दें। इसमें जब x ये पुट करेंगे तो आप इसमें मुझे ग्रेटर टर्म जो है वो फाइंड करके दें। क्वेश्चन ये कह रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, x की जगह पे ये 3/4 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको 3 माइनस जो भी टर्म आएगी होल पावर 10, अब उसकी एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे। जब एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली a प्लस बी या a माइनस बी होल पावर n या a प्लस बी होल पावर n जैसे हम सॉल्व कर रहे थे उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जिसको जनरल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरल टर्म TR+1 NCR a पावर n माइनस आर बी पावर आर। अब वहाँ पर R 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक हो तो आप डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इसको ओपन करें, अब ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो उनमें से सबसे जो ग्रेटर टर्म होगी वो जो है वो आपने फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है हमें 3 - 2x होल पावर 10, ठीक है स्टूडेंट्स, और पुट हम कर देंगे यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है, पुट x इज इक्वल टू 3/4, x को 3/4 जो है वो पुट कर दें। तो पुट कर दें इसमें तो ये होगा 3 - 2 × 3/4 होल पावर 10, ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस ये 2 1 इज़ और 2 टाइम जो है वो 4 होगा तो 3/2 होल पावर 10। अब दोनों में से आप 3 जो है वो बाहर कॉमन ले सकते हैं या ना भी कॉमन लें, आपकी मर्ज़ी है। इसी पे अप्लाई कर दें या आप 3 जो है वो बाहर कॉमन ले लें। 3/10 जो है वो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ और इंटू 1 - 1/2 होल पावर 10 हो जाएगा। अब इससे ये होगा 3/10 बाहर कॉमन लेने से सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हमारे पास ये टर्म आसान हो जाएगी। 1 - 1/2 इस पे ज़रा जो है वो बाइनॉमियल थ्योरम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो फाइंड कर दें। a जो है वो हमारे पास 1 है, b जो है वो -1/2 है और n जो है वो यहाँ पर 10 है। तो TR+1 जनरल टर्म TR+1 विच इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r जनरल टर्म है। अब r यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट्स के 0 1 2 3 अप टू n तक जाएगा तो n इज़ 10। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दें, n से मुराद 10CR, r जो है वो यहाँ पर आप 1/1 पिक करेंगे। 10CR a पावर r, a जो है वो आपके पास क्या है, a यहाँ पर 1 है तो 1/10 माइनस r इंटू -1/2 होल पावर r, ठीक है। अब अच्छा सॉरी 1 है ये 1/10 माइनस r। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स TR+1 विच इज़ इक्वल टू, अब 1/10 माइनस आर हो, 1 पावर जो भी हो तो वो 1 ही है, लिहाजा इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं जस्ट लिख देता हूँ 10CR -1/2 होल पावर r में। फिर बता देता हूँ यहाँ पर जो 1 लिखा गया है 1 पावर जो भी हो वो 1 ही है, लिहाजा 1 को लिखने का कोई फ़ायदा सच कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप TR+1 यहाँ पर r को डिफरेंट वैल्यूज़ दें। r इज़ इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक आप डिफरेंट वैल्यूज़ दें। जब आप r यहाँ पर पुट करेंगे 0 पुट r इज इक्वल टू 0, जब r यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो t1 होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी विच इज इक्वल टू 10C0 -1/2 होल पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। 10C0 1 के इक्वल होता है
और यहाँ से एनीथिंग पावर 0 विच इज़ 1, तो ये 1 है। जब r इज इक्वल्स टू 1 है तो t 2 है, दिस इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 10c1 माइनस 1/2 होल पावर 1, ठीक है 10 है, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्म जो है वो मेरे पास, इसको सॉल्व कर दें तो ये टोटल आंसर आएगा -5। सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। आप r इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज t जो है वो 3 हो जाएगा, तो 10c2 हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, और यहाँ पर -1/2 होल पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दें तो ये मेरे पास बनेगा 11.25, ठीक है। जब r आपके पास 3 होगा तो r इज इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज t 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और 10c3 हो जाएगा, यहाँ पर -1/3 होल पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दें तो ये आपके पास बनेगा -15। इसी तरह चलते चलते जब आप आगे 3-4 टर्म्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज दैट t जो है वो 5 हो जाएगा, तो 10c4 -1/2 होल पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो ये आपके पास बनेगा 13.125, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड की जाएगी व्हेन r इज इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू 5, इस तरह चलते जाएंगे आप एन तक, t6 विच इज़ इक्वल्स टू 10c5 हो जाएगा, -1/2 होल पावर 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा -7.875। तो इन सब में अब आपने चेक करनी है कि कौन सी टर्म जो है वो ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, या इससे प्रीवियस जो है वो आपके पास जितनी भी टर्म्स आई हैं ये सारी जो है वो ग्रेटर हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके पास जो हमारे पास ये जो टर्म आई है 5th टर्म व्हेन r इज इक्वल्स टू 4t5, तो ये 13 पॉइंट समथिंग है, मीन्स कि न्यूमेरिकली जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है। हिंस जो हमारे पास ये 5th टर्म है तो ये क्या है न्यूमेरिकली, द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज t5। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो क्या है, t5 है विच इज़ 13.125, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास ग्रेटर टर्म है। इससे आगे जाएंगे आप r इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, r इज इक्वल्स टू 7, 8, 9, 10, r इक्वल्स टू 6, 7, 8, 9, 10 तक आप जाएंगे तो वो टर्म्स भी फाइंड कर दें। टोटल टर्म्स आप फाइंड कर दें, आप देख लेंगे कि उनमें जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो यही होगी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन बचता है इसका, इस एक्सरसाइज का, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बायनॉमियल सीरीज़ को, फिर उस पर एक्सरसाइज। तो लास्ट वन इसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट द सम ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 पावर n, कि जो हमारे पास सम है बायनॉमियल कोफिशिएंट्स का वो 2 पावर n है। आल्सो प्रूव और साथ ये भी प्रूव करें द सम ऑफ ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट, ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट्स is equals to sum of even binomial coefficients is equals to 2 power n minus 1। तो यहाँ पर अब हमने प्रूव ये करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास ये जो बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका आर्डर जो है वो हमारे पास 2 पावर n के इक्वल है, और यहाँ पर फिर हमने ये भी कि द सम ऑफ ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इवन बायनॉमियल कोफिशिएंट, और वो हमारे पास इक्वल है विच इज इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1 के।
तो अब यहाँ पर हम लेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, इसी से रिलेटेड आगे हम सॉल्व करेंगे एक सीरीज़ और बाइनॉमियल सीरीज़। तो वहाँ पर भी जो है वो यहाँ से इसकी जो फॉर्म हम वन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारी बातें वहाँ पर भी हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को भी। लेट 1 + x होल पावर n विच इज इक्वल्स टू NC0, ठीक है, x पावर 0, ठीक, प्लस NC1 x हो जाएगा, प्लस NC2 x² हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन NCn x पावर n हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर 2 पावर n जो है वो सॉल्व करने के लिए हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आएगा ही 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो 1 की पावर अगर 1 है तब भी 1, 1 की पावर 2 है तब भी 1, 1 की पावर n है तब भी 1। तो फॉर गेटिंग 2 पावर n we put x is equals to 1। तो 1 + x होल पावर n है, ठीक, विच इज इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 मीन्स के यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस अप टू सो ऑन NCn 1 पावर n हो जाएगा। इस तमाम x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर भी तो x है, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 होल पावर n हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCn हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये 1 + 1 विच इज़ 2 पावर n विच इज इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCn हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया कि सम ऑफ बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n विच इज इक्वल्स टू 2 पावर n। तो ये सारे के सारे क्या हैं, NC0 NC1 NC2 NCn, ये बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं और ये इक्वल हैं किसके, 2 पावर n के। ठीक, दस द बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 2 पावर n हमने प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव ये करना है कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स हमारे पास जो हैं वो 2 पावर n-1 के इक्वल हैं और इसी तरह हमारे पास जब 8 कोफिशिएंट्स होंगे तो वो भी किसके इक्वल हैं, 2 पावर n-1 के। तो नेक्स्ट हम प्रूव यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे। अब ये प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स विच इज इक्वल टू 2 पावर n-1 टेकिंग अगेन 1 + x होल पावर n which is equals to NC0 x power 0 plus NC1 x plus NC2 x square plus up to so on NCn x power n। ठीक, तो ये n तक जो है वो एक्सपेंशन कर दी। अब हम यहाँ पर n को पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू -1। अब x इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर x जो है वो -1 पुट कर दें तो क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दें तो ये 1 - 1 होल पावर n विच इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 -1 हो जाएगा प्लस NC2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस NC3, ठीक है, -1 का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस अप टू सो ऑन NCn, ठीक है, और -1 पावर n हो जाएगा। अब 1 - 1 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 विच इज इक्वल टू NC0, ठीक है। अब -NC1 प्लस NC2 -NC3, ठीक है, और प्लस अप टू सो ऑन -1 पावर n और NCn, ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसे। क्यों, क्या अब यहाँ पर देखा जाए तो पावर जो है वो इवन आड आएगी तो ये नेगेटिव और पावर इवन आएगी तो ये पॉजिटिव। जब भी पावर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इवन आएगी तो ये पॉजिटिव, आड आएगी तो नेगेटिव। -1 है, इस वजह से उसकी पावर जब इवन आएगी। अब यहाँ पर 2 केस हैं। केस 1, केस जो है वो 1,
केस 1 ये कह रहा है कि व्हेन, केस नंबर 1, n इज़ इवन, n जो है वो इवन होगा, देन -1 पावर n जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अगर -1 पावर n 1 के इक्वल है तो फिर ये इक्वेशन 1 जो है वो क्या बने, पावर n इज़ इवन, तो -1 पावर n इज़ 1, तो ये सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव टर्म, तो ये बन जाएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1, ठीक है, और प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस अप टू सो ऑन माइनस, अगर इस n से प्रीवियस टर्म देखी जाए तो वो नेगेटिव होगी हमारे पास NC माइनस 1, और प्लस लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी NCn, उससे प्रीवियस टर्म हमारे पास नेगेटिव और लास्ट टर्म जो है वो फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आर या ये बनेगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन NCn माइनस 1। ये जितनी भी हमारे पास नेगेटिव टर्म्स आ रही थी ना, ये हो जिसमें हमारे पास जो है वो पावर्स 8 बन रही थी, एक माइनस वाली टर्म ये, एक माइनस वाली टर्म ये, मीन जितने 8 नंबर टर्म्स आएंगे, एक माइनस वाली टर्म ये, इनको हम ज़ीरो के साइड पे ले गए और बाकी जो पॉजिटिव टर्म है हमारे पास वो ज़ीरो के दूसरी साइड पे, विच इज़ इक्वल्स टू NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCn तक। मैं फिर बता देता हूँ, जो नेगेटिव टर्म्स थी वो ज़ीरो के हम इस साइड पे ले आए, और जो पॉजिटिव टर्म्स थी NC0 NC2 NC4 अप टू NCn तक दूसरी साइड पे रख दी। तो इसी तरह हमने देखा कि जो सम ऑफ इवन को हमारे पास इवन 8 कोफिशिएंट्स हैं, आप कोफिशिएंट से मुराद 1 3 5 7 अप टू n-1 तक इक्वल हो गए किसके, इवन कोफिशिएंट्स के, 0 2 अप टू n तक। केस नंबर 2, केस 2 कि जब हमारे पास जो है वो व्हेन n इज़ ऑड देन -1 पावर n इज इक्वल टू -1, तो फिर इसी तरह जो है वो हमारे पास तमाम यही प्रोसेस जो अभी हमने किया, यही प्रोसेस रिपीट होगा, और इसी तरह NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, फिर जो नेगेटिव टर्म्स होंगी उनको ज़ीरो के एक साइड पे कर देंगे और जो पॉजिटिव टर्म होंगी उनको ज़ीरो के दूसरी साइड पे कर देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फॉर्म बनेगा कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स विच इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स, और ये टोटल जो फॉर्म है हमारे पास फिर किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू प्लस सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 2 पावर n। अब यहाँ पर क्या होगा, जब n इवन है तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आएंगी, 8 नंबर वाली टर्म नेगेटिव होंगी। और जब यहाँ पर स्टूडेंट्स n इज़ ऑड होगा तो जो 8 नंबर वाली टर्म्स होंगी वो हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और जो इवन नंबर वाली टर्म्स होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव्स होंगी, उनको हम ज़ीरो की दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे और वो भी पॉजिटिव बन जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट और प्लस सम ऑफ इवन कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 पावर n के। अब सम ऑफ 2 टाइम जो है वो दोनों चूँकि सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स विच इज़ इक्वल्स टू 2 पावर n। तो अब 2 को जो है वो दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स विच इज़ इक्वल्स टू 2 पावर n तो ऑलरेडी है डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर ला के डिवाइड कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और चूंकि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल है सम ऑफ इवन कोफिशिएंट के, तो लिहाजा सम ऑफ इवन कोफिशिएंट भी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। तो हमने किया क्या स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले इसको प्रूव कर दिया
कि ये हमारे पास ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास 2 पावर n के इक्वल है। मीन्स कि हमने 1 + x होल पावर n उठाया और उसकी एक्सपेंशन सॉल्व की और n की जगह पे जो है वो पहले 1 पुट कर दिया और ये टोटल जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे 2 पावर n के इक्वल प्रूव कर दिए। और फिर उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास अब ये सम ऑफ इवन कोफिशिएंट वो भी 2 पावर n - 1 के इक्वल है और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट वो भी। तो उसके लिए भी हमने यही दोबारा एक्सपेंशन सॉल्व की और x की जगह पे -1 पुट कर दिया और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये 0 हो गया। राइट साइड पे फिर कोफिशिएंट्स को हमने जो नेगेटिव थे उसके लिए दो केसेस -1 पावर n व्हेन n इज़ -1 पावर n विच इज़ इक्वल टू 1 व्हेन n इज़ इवन, और इसी तरह -1 पावर n विच इज़ इक्वल टू -1 व्हेन n इज़ ऑड। तो इवन में हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स सारी पॉजिटिव होंगी और आड नंबर ऑफ टर्म जो है वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। उनको ज़ीरो के उस साइड पे लेके चले जाएंगे, मीन कि ज़ीरो की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास वो टर्म्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी और हमने ये देख लिया कि इवन कोफिशिएंट जो है वो सम ऑफ आड कोफिशिएंट्स के इक्वल होगी। इसी तरह -1 व्हेन n इज़ इक्वल्स टू आड, तो ये -1 होगा। और अब -1 में हमारे पास सारी की सारी इवन नंबर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव होंगी, उनको हम जीरो साइड पे या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी और हम ये देखेंगे कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आड कोफिशिएंट्स। और फिर इसी तरह ये चूँकि इक्वल हैं तो ये ऑलरेडी कोफिशिएंट्स हमारे पास दोनों 2 पावर n के इक्वल हैं, ये पहले हमने प्रूव कर दिया। अब ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स द सम ऑफ आड कोफिशिएंट्स, ये इवन कोफिशिएंट्स लिखते हैं विच इज इक्वल टू 2 पावर n, 2 को डिवाइड कर दें तो ये इक्वल होगा 2 पावर n - 1 के, ये 2 ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, 2 पावर n - 1 के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ आड कोफिशिएंट अगर 2 पावर n - 1 के इक्वल है स्टूडेंट्स तो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इसके इक्वल है, लिहाजा सम ऑफ इवन कोफिशिएंट भी हमारे पास 2 पावर n - 1 के इक्वल हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को समझें, सॉल्व करें और आप लोगों का चूँकि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और कोई जो है वो इसमें क्वेश्चन नहीं रहता जो हमने सॉल्व करना हो, लिहाजा यही आप लोगों का होमवर्क है। इसको सॉल्व करें, समझें, जहाँ से फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसर्न कर लें।